हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे थे। जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड परीक्षा 2026 की आपकी जो तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर अच्छे तरीके से करवाई जाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है तो प्रॉपर 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन सामने दिया और क्लास स्टार्ट करें। जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, ठीक है। प्रश्न दिया गया है, निर्देश 1 से 5 तक के लिए निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को दीजिए, ठीक है। ए बी सी डी ई तथा एफ एक समूह के 6 सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें 3 महिलाएं सदस्य हैं। वे तीनों विभागों, लेखा प्रशासन तथा क्रमिक में काम करती है, ठीक है। 3 विभाग है और 3 महिलाएं हैं और 6 सदस्य हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तथा 3 भिन्न भिन्न मंजिलें हैं, ठीक है, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय, और मंजिल भी जो है 3 3 है। एक ही विभाग में क्या एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक ही मंजिल पर नहीं है, ठीक है। मतलब एक ही विभाग में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं एक मंजिल पे नहीं है, ठीक, मतलब अलग अलग मंजिल पे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी 2 महिला एक विभाग तथा एक मंजिल पर नहीं है, क्लियर है, मतलब एक विभाग पे एक महिला हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं, ठीक है, बी तथा ई, किंतु क्रमिक में नहीं है, ठीक है। एक ही विभाग में काम करते हैं मतलब इसमें से एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा, और क्रमिक में नहीं करते हैं तो कोई एक कौन सा हो जाएगा, प्रशासन या तो लेखा में हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। डी प्रशासन में काम करता है, ठीक है। चलिए, डी प्रशासन में काम करता है, समझ में आ गया। एफ और ए क्रमशः प्रथम तथा तृतीय मंजिलों पर है तथा एक ही विभाग में काम करते हैं, ठीक है। एक महिला द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है, एक पुरुष प्रथम मंजिल पर काम करता है, ठीक है। चलिए, अब उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। पहली बात तो हमें महिला, ठीक है, और यहाँ पे विभाग बना लेते हैं, ठीक है। महिला का विभाग हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा, इसका विभाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम मंजिल बना लेते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर से ऊपर तीसरा, फिर दूसरा मंजिल, फिर पहला मंजिल, ठीक है। चलिए, डी जो है प्रशासन में काम करता है। पहला हम क्लियर करते हैं कि डी जो है प्रशासन में काम करता है, ठीक है। देखिए, एक मंजिल पर एक महिला एक पुरुष, और दोनों का विभाग अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए, बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में काम नहीं करते हैं, ठीक है। डी प्रशासन में काम करता है, ठीक है। एफ और ए क्रमशः जो है प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर हैं। एफ तथा ए, एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है, एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है। चलिए देखते हैं। डी प्रशासन में काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सही है, 1 मिनट। नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी 2 महिला एक विभाग में काम नहीं करती, एक ही मंजिल पर काम, कोई भी 2 महिला एक ही विभाग तथा एक ही मंजिल पर काम नहीं करती, ठीक है। बी तथा ई एक ही विभाग में, तो बी तथा ई एक ही विभाग पर काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं करते हैं, ठीक है। डी प्रशासन में काम करते, चलिए डी को पकड़ते हैं प्रशासन में, ठीक है, महिला पकड़ते हैं इसको और प्रशासन में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है।
एफ तथा ए, क्रमशः तथा एफ तथा ए, ठीक है। क्रमशः प्रथा तथा तिथि, तो ए तृतीय मंजिल पर, ठीक है। एक तो तृतीय मंजिल पे यहाँ पे प्रशासन आ गया, एक तृतीय मंजिल पे यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। और यफ कहाँ बोला है, यफ जो है प्रथम मंजिल पे, तो यफ को हम पकड़ते हैं प्रथम मंजिल पे, ठीक है। यहाँ पे प्रथम मंजिल यहाँ पकड़ लेते हैं महिला को, ठीक है। यफ और एक क्रमशः प्रथम तथा तृतीय मंजिलों पर है तथा एक ही विभाग में काम करते हैं, एक ही विभाग में काम करते हैं मतलब एक पुरुष हो जाएगा एक मेल हो जाएगा, ठीक है। एक पुरुष हो जाएगा और एक फीमेल हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एक हमारा हो गया है तृतीय मंजिल पे, एक हमने ले लिया है प्रशासन वाले को जो कि डी है महिला, तो दूसरी महिला होगी सेम सेम मंजिल पर, दो महिलाएं नहीं आएंगी, एक ही महिला आएंगी, तो यहाँ पे ये जो है पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक ही विभाग में काम करते हैं, तो एक विभाग हम ले लेते हैं यहाँ पे लेखा विभाग, ठीक है। अच्छा चलिए तृतीय मंजिल पर काम करते हैं, चलिए लेखा नहीं लेंगे, दूसरा वाला लेंगे। प्रशासन हो गया, एक क्रमिक है ना। बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं करते, ठीक है। क्रमिक में नहीं करते होंगे तो दूसरे वाले में करेंगे। बी तथा ई को क्या बोला है, क्रमिक में काम करते हैं, ठीक है। तो क्रमिक में, अच्छा क्रमिक का काम नहीं करते हैं तो क्रमिक में ये दोनों काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक में ये दोनों काम कर लेंगे, ठीक है, कार्मिक में ये दोनों काम कर लेंगे। चलिए अब कौन बचा है, बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं, ठीक है। चलिए ई को हम लेखा में कर लेते हैं काम, ठीक है। बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं, ठीक है। ई यहाँ पे आ गया तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि सेम विभाग जो है सेम उसमें नहीं आना चाहिए, मंजिल पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, हमारा सी बच गया, सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रशासन, ठीक है। ऐसा हमारा ये हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अगर समझ में आएगा तो कीजिएगा, वरना टाइम बर्बाद आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दीजिएगा चलेगा, लेकिन अगर सॉल्व कर लेंगे तो 10 मार्क आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है प्रशासन में काम करता है, कौन सा जोड़ा प्रशासन में काम करता है, तो देखिए प्रशासन में काम करने वाले कौन कौन से जोड़े हैं, डी और सी हैं, ठीक है। डी और सी जो है प्रशासन में काम करने वाले जोड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रियों का कौन सा समूह है, ठीक है। स्त्रियों का समूह अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो देखिए डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ जो है स्त्रियों का समूह है, डी ई एफ जो है स्त्रियों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एफ किस विभाग में कार्यरत है, बताइए एफ जो है किस विभाग में कार्यरत है, तो एफ की बात करते हैं, एफ जो है हमारा, एफ पहले आया था ना, तो एफ जो है हमारा किस विभाग में कार्यरत है, कार्मिक में, ठीक है। एफ जो है कार्मिक में कार्यरत है, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है दूसरी मंजिल पर कार्यरत है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है दूसरी मंजिल पर कार्यरत है, दूसरी मंजिल पर हमारा ई और सी है, ठीक है, ई और सी, सी और ई। तीसरी मंजिल पर पुरुष कौन होते हैं, तीसरी मंजिल पर पुरुष कौन है, तीसरी मंजिल पर पुरुष कौन है, तीसरी मंजिल पर पुरुष हमारा कौन था, तीसरी मंजिल पर पुरुष हमारा ए है, ठीक है, ए। तीसरी मंजिल पर पुरुष हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये 5, 11, 7, 18 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 23 दिया गया है। 7, 5, 35 नहीं होगा, 6, 5, 30, 30 - 7 लेंगे तो अच्छा है, देखिए 5 × 6 - 7 करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 30, 30 - 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 4 × 5 -6, 4 × 5 = 20 - 6 14 हो गया, ठीक है। 3 × 4 - 3, 3 × 4 = 12 -3
कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। चलिए, सातवां नंबर प्रश्न सामने दिया गया है। यदि मास्टर को कुट एक कुट भाषा में स्मार्ट लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में कैड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। MASTER, ठीक है। यस लिखा है, ए लिखा है, यम लिखा है, ठीक है। मतलब ये देखिए, इसको यहाँ पे और इसको सामने, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिखा है इसने। आर यहाँ पे, ई यहाँ पे, टी यहाँ पे, ठीक है। इसने इसको ऐसा लिखा है, कैड को ऐसा लिखेंगे। RACTOR, ठीक है। RACTOR, ठीक है। RACTOR, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 8वां नंबर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए और एकांतर, मतलब एक अंतर देके अक्षर काट दिया जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक अंतर देके काट दिया जाए। एक को काट दिया, दो को काट दिया, इसको काट दिया, फिर इसको काट दिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको भी काट देंगे, 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 ठीक है। ये हमारा कट गया। अब क्या बचा? इतने बच गए, ठीक है। जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और दोबारा नहीं लिखेंगे। डब्लू बचा है, वाई बचा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6 इधर से हटा दे, 6 इधर से हटा दे। 6 के बाद कौन आ रहा है? 7 पे यम, यानी कि मध्यांतर में, मध्य में जो हमारा यम बचेगा। क्लियर है सभी को? मध्य में जो बचा है हमारा, ये बचा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। यदि वर्ष 1991 की जनवरी 1 को सोमवार है, ठीक है, तो वर्ष 2000 में 1 जनवरी को क्या दिन होगा, ठीक है। चलिए देखिए। चलिए सॉल्व कर लेंगे आप लोग ये वाला, तो बताइए। या किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया ना। चलिए देखिए, 1 जनवरी को सोमवार था, ठीक है। तो 2001 में 1 जनवरी को क्या होगा, तो यानी कि 1 साल आगे जा पहले, 10 साल आगे जाना है, 10 से 11 साल। तो देखिए 1 जनवरी को तो दे दिया है, ठीक है। 1991 का 1 जनवरी दे दिया है, ठीक है। तो अब 1952 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? 1951 तो हो गया। 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और ये हो गया आपका 2000, ठीक है। 2000 के बाद फिर 1 और 2 तारीख तक जाना है, ठीक है। तो मतलब 2001 और 2002 तक जाना है, ठीक है।
तो 1 जनवरी को तो पता चल गया। ये हमारा क्या है, 1991 नॉर्मल ईयर है, तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। एक दिन आगे जाएंगे। अब 1992 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 दिन आगे जाएंगे, यहाँ पे 2 दिन आगे जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, 92 नॉर्मल ईयर है, तो एक। 94 नॉर्मल ईयर है, एक। 95 नॉर्मल ईयर, एक। सॉरी, 94। 94 नॉर्मल ईयर है, एक आ गया 95, ठीक है। फिर हमारा 96 क्या है, लीप ईयर है, तो 2 हमारा आगे जाएगा, ठीक है। अब 97 हमारा नॉर्मल ईयर है, तो एक जाएंगे। 98 नॉर्मल ईयर है, मतलब एक नॉर्मल ईयर किसमें, जिसमें फरवरी का महीना 28 का हो, और लीप ईयर जिसमें फरवरी का महीना 29 का हो, ठीक है। तो हमें 1 जनवरी बोला, मतलब एक महीना पीछे बोल रहा है। तो जन जिस ईयर में है उस ईयर का नहीं देखेंगे, उसके एक ईयर के बाद का देखेंगे, ठीक है। 1992 1 जनवरी को, एक मतलब एक दिन आगे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1992 हमारा क्या था, लीप ईयर था, यानी कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा ना, तो फिर यहाँ पे 2 दिन आगे जाएंगे, ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए, ये 92, फिर ये कितना हो गया। देखिए, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। 1 मिनट। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ठीक है। 99, 2000। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। उसके नीचे लिखना है, लेकिन आगे पीछे लिख दे रहे हैं, चलिए। एक यहाँ पे, ठीक है। 1992 हमारा लीप ईयर है, तो 2 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। ये, चलिए, 93 नॉर्मल ईयर है। 94 नॉर्मल ईयर है। 95 नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 92 का हो गया, मतलब 92 का यहाँ पे आ गया, ठीक है। 92 जनवरी 1, यहाँ पे 2। 94, 95, हाँ, एक इसका। 93, 94, 95, 96, यहाँ पे लीप ईयर, ठीक है। 4 साल के बाद आते हैं ना, नहीं तो यहाँ पे नहीं होंगे, 1 मिनट। हाँ, इस पे 93 पे, 94 पे, 95 पे। 93, 94, 95 यहाँ पे आ गए। यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है, रुको। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका, हाँ। अब हमारा लीप ईयर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। 96 हमारा लीप ईयर है, तो एक दिन आगे जाएंगे, ठीक है। 2 दिन आगे जाएंगे, लीप ईयर में 2 दिन आगे, फिर 97 का हो जाएगा एक, ठीक है। हम 97 का लिख नहीं, इसका हो गया ना। देखिए, इसके हिसाब से चल रहे हैं, 92 के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 लीप ईयर, 93 नॉर्मल ईयर, 94 नॉर्मल ईयर, 95 नॉर्मल ईयर, 96 लीप ईयर, मतलब ये 97 का है, ठीक है। 97 का में ये होगा, 97 हमारा क्या है, नॉर्मल, तो ये होगा 98 नॉर्मल। ये 97 हो गया, ये 97 के सामने है, ये 98 के सामने है, ये 99 के सामने है, ठीक है। 99 भी हमारा नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल है, ये 2000 के सामने आ रहा है, ठीक है। 2000 लीप ईयर होता है, 2 आगे जाएंगे, ठीक है। 2 दिन आगे जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 2, क्लियर। बस 2002 तक हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन दिनों को जोड़ दो। 1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 2 8, 9 10, 11 12 13 14 15 हो गया, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक विषम दिन बचेगा, एक विषम दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। तो 1 जनवरी को यहाँ पे हम एक दिन और आगे जाएंगे, सोमवार में एक दिन हमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सोमवार में हमको एक दिन आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2002 को एक दिन आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा,
एक दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के दिन एक दिन आगे मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, तो मंगलवार हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है सभी को। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। सार्थक आरोही क्रम, अणु युग है, धातु युग है, पाषाण युग है और मिश्र धातु युग है। तो सबसे पहले तो हमारा पाषाण युग आ जाएगा, ठीक है, पत्थर वाला युग। उसके बाद धातु युग, जहाँ पे हमें धातु वतु का उपयोग करना सीखा था, धातु युग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिश्र धातु, धातुओं को मिक्स करके बनाना है। उसके बाद आपका अणु युग, ठीक है। तो 3 2 4 1 बी वाला राइट हो जाएगा, क्लियर सभी को। चलिए, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपसे क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट दें। अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।